हमने अक्सर बुजुर्गों से सुना है कि अगर कौवा घर की छत पर आकर बोले तो कोई मेहमान आता है, लेकिन अगर वही कौवा रात के ठीक 12 बजे आपकी खिड़की पर आए और आपका नाम लेकर पुकारे तो समझ लेना अब कोई मेहमान नहीं बल्कि आपकी मौत आपके दरवाजे पर खड़ी है। कश्मीर के शोपियान इलाके में रहने वाले अयान के साथ भी उस रात कुछ ऐसा ही हुआ। दिन भर की थकान के बाद अयान अपने कमरे में अकेले फोन चला रहा था। तभी अचानक खिड़की पर किसी ने दस्तक दी। थक थक थक। अयान ने जैसे ही पर्दा हटाया, सामने एक अजीब बड़ा काला कौवा बैठा था। उसकी आंखें खून जैसी लाल थीं और फिर उस कौवे ने अपना मुंह खोला और इंसानी आवाज में बोला, अयान, अयान, तेरा वक्त पूरा हुआ। अयान डर के मारे पीछे हट गया। उसे लगा शायद ये उसके दिमाग का वहम है। अगली सुबह उसने ये बात अपने सबसे पक्के दोस्त जैद को बताई। जैद ने हाथ में चाय का ग्लास पकड़े हुए हंसते हुए कहा, अबे तू पागल हो गया है, हॉरर स्टोरीज बना बनाकर तेरा दिमाग खराब हो गया है, कौवा भी कभी बोलता है क्या? लेकिन जैद की वो हंसी ज्यादा देर तक नहीं टिक सकी। अचानक उनके ऊपर लगी टीन की छत पर एक एक करके सैकड़ों काले कौवे आकर बैठ गए। पूरा माहौल एकदम खामोश हो गया और फिर उन सभी कौवों ने एक साथ अपनी गर्दन घुमाई और जैद की तरफ देखकर एक ही आवाज में चिल्लाए, जैद, जैद। रात के 12 बजे जैद के हाथ से चाय का ग्लास छूटकर जमीन पर गिर गया। डर उनकी आंखों में साफ दिख रहा था। रात हुई। अयान ने डर के मारे अपने घर के सारे दरवाजे और खिड़कियां मोटी जंजीरों से लॉक कर दिए। ठीक 11:15 बजे उसके फोन की स्क्रीन चमकी। जैद का कॉल था। अयान ने जैसे ही फोन उठाता उधर से जैद की रोने की आवाज आई, अयान भाई मुझे बचाओ, मेरे घर के बाहर हजारों कौवे हैं, उन्होंने खिड़की का कांच तोड़ दिया है, वो मुझे खींच रहे हैं। कॉल कट हो गया। अयान बिना सोचे समझे एक लाठी लेकर सुनसान घने कोहरे वाली सड़क पर जैद के घर की तरफ भागने लगा। दिल की धड़कन तेज थी और हर तरफ अजीब सा सन्नाटा था। जैद के घर पहुंचते ही अयान की रूह कांप गई। पूरे घर पर हजारों कौवे चुपचाप बैठे थे। अंदर जाने पर जैद कहीं नहीं मिला, सिर्फ उसके फटे हुए कपड़े और काले पंख बिखरे थे। तभी दीवार पर एक बड़ा साया उभरा। वो सबसे बड़ा कौवा एक 7 फुट लंबे काले शैतान में बदल गया और उसकी भूतिया आवाज गूंजी, जैद जा चुका है अयान, अब अगली बारी तुम्हारी है। इससे पहले कि अयान कुछ समझ पाता, हजारों कौवे खिड़कियां तोड़कर उस पर टूट पड़े। पूरे कमरे में सिर्फ पंखों की आवाज और अयान की आखिरी चीख। अगली सुबह सब नॉर्मल था। दोनों दोस्तों का कहीं कोई पता नहीं था, लेकिन उस पुराने पेड़ पर अब 2 नए छोटे कौवे बैठे थे, जिनके पैरों में वही धागे बंधे थे जो अयान और जैद पहनते थे। इसीलिए दोस्तों, रात को अगर कोई आवाज सुनाई दे तो कभी खिड़की मत खोलना। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें पार्ट 2 के लिए।